नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए एक्यूरियस असेंडेंट के लिए अक्टूबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 16 अक्टूबर के बाद ये आपके 9th हाउस में तुला राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 19 तारीख के बाद ये आपके 6th हाउस में कर्क राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। बुध ग्रह 23 सितंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक कन्या राशि में अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर गोचर करेंगे। 9 तारीख के बाद ये आपके 9th हाउस में तुला राशि में गोचर करेंगे और 28 तारीख के बाद ये आपके 10th हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 4th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 18 सितंबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक तुला राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद ये 12 तारीख के बाद ये आपके 10th हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2024 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके लग्नेश भी हैं अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 14 नवंबर 2024 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 19 तारीख के बाद प्राप्त होगा और इसके साथ साथ और किसी ग्रह का भी एस्पेक्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन बनी है आपकी, इस समय में ये जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन है, इस समय में आपको अधिक हार्डवर्क करने से, अधिक भागदौड़ करने से, अपने मन मस्तिष्क का अधिक मंथन करने से चीज़ें प्राप्त होंगी। इस समय में विशेष तौर से आपको जो भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्य हैं या जो भी कार्य आप करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा सौम्यता लाने की आवश्यकता रहेगी। और देखिए इसके साथ साथ जैसे ही 19 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा तो ये समय अवधि 19 तारीख से देखिए आप 20 तारीख से लेकर के 20 जनवरी 2025 तक का समय, यह मंगल ग्रह का और वो भी नीच के मंगल का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से क्रोध से एक तो आपको बचना है, दूसरा सर मस्तिष्क में किसी भी प्रकार से कोई चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना दिखाई देती है। और अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे बीपी इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको परेशानी दे सकता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड चीज़ों में या फेस के ऊपर लाली आना, कोई डिम्पल इत्यादि जिस तरीके से हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। परंतु कुल मिलाकर यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको 19 तारीख के बाद से किसी भी कार्य को करते समय, कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का आपका कार्य है, ऑयल गैस पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई कार्य है या कोई भी आप कार्य, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, उसके अंदर आपको काफ़ी सौम्यता रखनी है। दूसरा, क्रोधित होने से बचना है, क्रोध को नहीं लाना है, अदरवाइज ये आपके नेम फेम, आपके पर्सनैलिटी, आपका धन, आपका बॉडी, पूरी बॉडी, पूरे परिवार के लिए ये हार्मफुल और आपकी प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए, व्हीकल के लिए हार्मफुल रहेगा। तो इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे, एक उपाय भी हाथ के हाथ बता देता हूँ। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में और शनि आपके असेंडेंट लॉर्ड भी हैं। असेंडेंट लॉर्ड होने का मतलब है कि शनि आपको अच्छा रिजल्ट तो देते हैं परंतु हार्डवर्क कराने के बाद देते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष इस समय पर रेमेडी की आवश्यकता ये रहेगी कि आपको प्रेजेंट टाइम में शनि मंदिर अवश्य जाना चाहिए। ये रेमेडी आप करते चलें, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में राहु ग्रह का गोचर, सेकंड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर केतु, बुध, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट आपको नहीं मिलता है। देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर जैसे कि मैंने बताया, इस समय में खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें, वाणी के लिए बहुत सौम्य रहें, वाणी बहुत मीठी, इस समय वाणी का ध्यान रखें। आप देखेंगे आपकी वाणी
9 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगी। 9 अक्टूबर के बाद वाणी के अंदर थोड़ा सा ओज आना, तेज आना, इस तरीका का दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको किसी प्रकार से नॉनवेज इत्यादि जो होता है या अभक्ष्य पदार्थ जो होते हैं उनके भक्षण से बचना है। हर प्रकार से भक्षण करने से, इन चीज़ों से बचना है, तभी जाकर के आपकी वाणी शुद्ध होगी। आपके पास वाणी शुद्ध होने से आपको धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, मित्रों से अच्छा लाभ होने की संभावना आपको दिखाई देगी। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति से भी लाभ के आसार बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th हाउस और 6th हाउस में गोचर करेंगे, और सेकंड और थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट जो कि रेट्रोगेशन में है, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट जो कि अपनी स्वराशि से आपको लाभ देंगे, बुध ग्रह का एस्पेक्ट भी आपको प्राप्त होगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट आपको नहीं मिलता है। देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या वाणी से रिलेटेड आपका कोई कार्य, जैसे कॉल सेंटर वगैरह होते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य होता है, या मेलिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य हो, तो 9 तारीख के बाद उनके अंदर आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। 9 तारीख के बाद उन चीज़ों में सुधार होगा, उन चीज़ों से लाभ की प्राप्तियां होंगी। कुछ छोटी दूरी की यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होगा। यात्राएं सुखद रहेंगी, लाभदायक रहेंगी, परंतु यात्रा करते समय अपनी कीमती सामान का ध्यान रखें। नौकर चाकर का सुख प्राप्त होगा, परंतु नौकर चाकर का इस समय पर थोड़ा ध्यान रखें। उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है और आपका कोई कीमती सामान भी मिस हो सकता है। इस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ यात्रा करते समय भी अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, लाभ प्राप्त होगा, अदरवाइज भी मिस होने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में है, और 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि 9th हाउस में 12 तारीख तक तो अपनी एक्सॉल्टेड 12 तारीख तक तो अपनी स्वय राशि में है, और आपके 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं मिलता है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट मिलता है। देखिए, इस समय में आपके घर के अंदर धार्मिकता का माहौल होना ये तो देखा ही जाएगा। इसके साथ साथ कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य होना, दिल के अंदर एक धार्मिक कार्यों करना, दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना, मंत्र उच्चारण करना इत्यादि से रिलेटेड कार्यों में आपकी रुचि होगी। इसके साथ साथ गुरुओं से रिलेटेड चीज़ों को जानना, गुरुओं के पास जाना, उनसे कुछ एडवाइस लेना, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान की बातें करना, गुरु मंत्र लेना, इस तरह की एक्टिविटी इस समय में करने से आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ देखिए, इस समय में विशेष चीज़ एक बताता हूँ। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई घर, कोई व्हीकल, कोई पेट्स इत्यादि परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए रुक जाएं। ये समय बिल्कुल भी इन चीज़ों को परचेज करने के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप परचेज करना ही चाहते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन बनी है कि परचेज करना ही है और अभी करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने बर्थ चार्ट को, अब देखिए बर्थ चार्ट भी किसका दिखलाना है वो भी क्लियर कर देता हूँ। जिसके नाम से प्रॉपर्टी लेनी है या व्हीकल लेना है, उनके बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके, उनके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग जो शुभ मुहूर्त निकलता है, उस शुभ मुहूर्त में आप इन चीज़ों को परचेज करें, प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। देखिए, माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ अच्छी रहेगी। थोड़ा सा हेल्थ के लिए देखिए, वायरल जैसे होता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन्फेक्शन, वायरल, इन चीज़ों से उन्हें बचा के रखना होगा, परंतु उनकी हेल्थ इस समय में बेस्ट होगी, बेहतर रहेगी। मेडिसिन अपना पूरा जो उनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो इस समय में उन्हें प्राप्त होगा, लाभदायी रहेगा। माता जी भी इस समय में धर्म कर्म के कार्यों को करती हूँ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। धार्मिक रहने से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, घर का माहौल जो है वो धार्मिकता भरा रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस में मंगल ग्रह रहेंगे यहाँ पर आपके 19 तारीख तक। और देखिए, 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए, ये जो समय रहेगा 9 अक्टूबर 2024 तक का समय, आपकी संतान अगर छोटी है और साइकिलिंग इत्यादि करती है, कोई व्हीकल इत्यादि सीख रही है, तो उसके चोट खोच लगने की संभावना बनती है, या व्हीकल को चोट लगे या व्हीकल से चोट लगे। अगर रोड पर भी बच्चा चलता है तो उसे साथ में रख के चलें, हाथ पकड़ के चलें, छोड़ने ना दें, क्योंकि ये समय 9 तारीख तक का समय उन्हें चोट खोच इत्यादि लगने के लिए चांसेस दिखाता है। परंतु 9 तारीख के बाद का समय आपको आपकी संतान से लाभ, नेम फेम दिलाता दिखाई देता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कार्य के लिए फ़ौरन जाना चाहते हैं, तो 9 तारीख के बाद आप फ़ौरन जा सकते हैं, फ़ौरन जाने का योग आपको प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं, उनके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, कोई कंपनी लगाना चाहते हैं, कि जॉब का इंटरव्यू देना चाहते हैं,
तो उसके लिए आपको 10 अक्टूबर से लेकर के 3 जनवरी 2025 तक का समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। इस समय में इन कार्यों को निपटा लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। इस समय में देखिए 9 अक्टूबर तक बच्चे जो हैं और आप भी आपको इस स्पोर्ट इत्यादि चीज़ों में, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, डिफेंस इत्यादि चीज़ों में इंटरेस्ट जागृत होगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो 9 अक्टूबर 2024 तक का समय थोड़ा सा केयरफुल रहे इस समय। और अगर संतान कंसीव हो चुकी है तो भी संतान के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद का जो समय है ये बेहतर समय है, संतान की ग्रोथ अच्छी होना, एक उत्तम संतान का सुख होना और संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम धन लाभ की प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में मंगल ग्रह आएंगे 19 तारीख के बाद और 6 हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है। और देखिए और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से आपके जो भी ऋण हैं, डेब्ट्स हैं, कर्जे हैं, वे आप छुटा पाएंगे। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिलता दिखाई देता है। एक विशेष चीज़ और बताता हूँ, आप अगर भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चीज़ों के लिए लोन लेना चाहते हैं तो 19 तारीख के बाद आपको लोन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इन चीज़ों के लिए हो सकता है आप कुछ लोन इत्यादि लें या इन चीज़ों के लिए आपने पहले से लोन लिया था उसे पे करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में अगर इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए। उन्हें हो सकता है किसी धन की आवश्यकता हो, किसी हेल्प की आवश्यकता हो, तो आपको हेल्प करने से लाभ होगा। ये समय हेल्प करने से आपको लाभ होगा। आप जितना हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और जो कि आगे जाके डिबिलिटेटेड भी हो जाएंगे। और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट तो बन ही रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए आपका इस समय में आपके स्पाउस के साथ रिलेशन 16 तारीख तक थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अगर स्पाउस की वाणी भी हो सकता है इस समय में थोड़ा सा ईगोस्टिक हो तो उसे मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, परंतु 17 तारीख के बाद का समय बहुत बेहतर है। ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल, रिलीजियस ट्रैवल, कोई एन्जॉयमेंट भरा, रिलीजियस के साथ साथ एन्जॉयमेंट भरा ट्रैवल का सुख यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप करना ही चाहते हैं या आपकी पार्टनरशिप है तो 16 तारीख तक पार्टनर के साथ कोई विशेष मीटिंग ना करें और नए पार्टनरशिप करनी है तो इस समय तक रुका जाए। इसके बाद करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में नेम फेम मिलने के लिए 16 तारीख के बाद का समय बहुत बेहतर दिखाई देता है, परंतु उसमें भी थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा क्योंकि सूर्य आगे जाकर के डिबिलिटेटेड होगा तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी आपके कार्य हैं उन्हें सही प्रकार से, कोई आपका बॉन्डिंग वगैरह होता है या आपका एग्रीमेंट होता है उसे थोड़ा केयरफुल तरीके से पढ़कर समझ के करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में बुध ग्रह वृश्चिक राशि में 9 तारीख तक है, केतु ग्रह तो यहाँ पर रहेंगे ही और सूर्य ग्रह यहाँ पर 16 तारीख तक है, उसके बाद आगे चले जाएंगे। और 8th हाउस के ऊपर अब देखिए 19 तारीख तक तो मंगल ग्रह का एस्पेक्ट भी आ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट पूरे समय तक रहेगा और राहु ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होता है। और देखिए ये जो समय है, इस समय में 8th हाउस ज़्यादा आपका एक्टिव है। ये चीज़ आपने देखी, 3 प्लेनेट पहले ही हैं, मंगल का एस्पेक्ट है, राहु का एस्पेक्ट है और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट है। ये समय अवधि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ, चल अचल संपत्ति का लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है, परंतु वहाँ पर भी कुछ जैसे कहते हैं कि धोखाधड़ी होना, मिसगाइडेंस होना, कुछ चीज़ों को आपसे छुपा कर रखा जाना, ये यहाँ पर दिखाता है। तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा या तो प्रभु के ऊपर छोड़ दें, वे अपने आप समय आने पर उजागर करेंगे, या थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से अगर आप किसान भाई हैं, खेती इत्यादि करते हैं तो खेती के लिए आपके लिए समय बेहतर है। ज़मीन का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बड़ी करना चाहते हैं, फसल लगाना चाहते हैं, फसल को सेल करना चाहते हैं अच्छे दामों में, इस समय में फसल से अच्छा दाम मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु आपसे कोई चीटिंग कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके जो भी रेट्स हैं, फसल के जो भी आप प्राइस लगाते हैं या भूमि वगैरह एक्सपेंशन करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप फसल बेच भी रहे हैं या प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, फसल के लिए ज़मीन जो भूमि होती है उसके लिए, तो 16 तारीख के बाद आप उसकी रजिस्ट्री कीजिएगा। अगर इस समय से पहले रजिस्ट्री करेंगे तो कुछ चीटिंग इत्यादि आपके साथ हो जाए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, बुध आ जाएंगे, सूर्य यहाँ पर आएंगे और 9th हाउस के ऊपर आपको मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा 19 तारीख के बाद और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल मिलता हुआ, सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ एन्जॉयमेंट भरा ट्रैवल हो और रिलीजियस ट्रैवल हो,
अच्छा दिखाई देता है। ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ 16 तारीख के बाद कोई अच्छा टूर ट्रिप का सुख देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको अगर वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना लाभदायी रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी कार्य है, आपका वीज़ा पीआर से रिलेटेड है, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड है, 9 तारीख के बाद करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर अगर आप कुछ खर्च करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से लाभ भी मिलता दिखाई देता है। कोई कार्य आपका पेंडिंग हो उसे आप इस समय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट है जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में है। और देखिए राहु ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता है 7, 8, 9, 10, ठीक है। राहु ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता है। देखिए कार्य व्यवसाय में इस समय आप धन काफ़ी कमा सकते हैं, परंतु आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने से लाभ होगा। स्मार्ट वर्क करें, टेक्निकल चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करें। एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, इस समय अवधि में आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे फ़ोन है, मोबाइल है, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आपके पास या घर के अंदर जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वे किसी प्रकार से ख़राब ना होने पाए। अगर कोई ख़राब है या तो उसे सही करा लें, सुधरवा लें, और नहीं अगर होता तो उसे आप डिस्पोज करें, क्योंकि इस समय में राहु की एक्टिविटी अगर बढ़ जाएगी तो कार्य व्यवसाय में लाभ की जगह वो हानि देने लगेगा। और इस समय में विशेष तौर से आपको अपने कार्य के अंदर एक गोल बना करके कार्य करने से लाभ होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट 19 तारीख तक मिलता है और 7, 8, 9, 10 और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जाता है। देखिए ये समय अवधि जो है, इस समय में आपका जो फिक्स अमाउंट है, हो सकता है घर, वाहन इत्यादि परचेज करने में खर्च हो। घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर लगता है, दिखाई देता है, क्योंकि घर का अगर रेनोवेशन कराते हैं तो 12 तारीख के बाद घर का रेनोवेशन कराना यहाँ पर बेहतर दिखाई देता है। घर के अंदर अच्छी चीज़ों का आना, पॉजिटिव चीज़ों का आना दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में मित्रों का सुख होना, मित्रों के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना, इन सब चीज़ों से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में अच्छा रहने वाला है और धन के लिए भी समय उत्तम दिखाई देता है, धन का आवागमन होना ऐसा दिखता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में है और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ मंगल ग्रह का एस्पेक्ट 19 तारीख तक है और केतु ग्रह का एस्पेक्ट पूरे समय के लिए बना हुआ है। ये समय अवधि आपको कुछ बेकार की चीज़ों से, जो यूज़लेस हैं या जो जिनमें आपका मन ही नहीं लगता, उन चीज़ों से दूर करेगा, थोड़ा आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको फॉरेन लैंड या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से कुछ लाभ की संकेत दिखाता है कि कुछ धन लाभ आपको प्राप्त हो। अगर कोई जॉब करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप कार्य करते हैं तो उससे अधिक लाभ के योग बनते हैं। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, अपने कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत सुगमता से करके लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फॉरेन जाने का योग इस समय प्राप्त है। फॉरेन जाना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट को अगर दिखलाते हैं, उसके अंदर अगर कोई रेमेडी निकलती है या प्रॉमिस करता है आपका बर्थ चार्ट, तो ये समय फॉरेन जाने के लिए बहुत बेहतर दिखाई देता है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1, 2, 3 अक्टूबर का समय, देखिए 1, 2, 3 अक्टूबर का समय जो है, ये समय आपको ऑब्स्टेकल दे सकता है, मेंटली डिप्रेशन दे सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिला सकता है। परंतु यहाँ मैंने एक चीज़ और बताई आपको, मैंने यहाँ पर केयरफुल डेट्स में डाला है, साथ में फाइनेंस के लिए अच्छा भी बताया है। कुछ धन खर्च करके आपके पास धन आए या धन आकर के कुछ धन खर्च हो जाए, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। अभी तो देखने से पता चलेगा कि आपके साथ क्या घटित हुआ। उसके बाद 4-5 अक्टूबर का समय, 4-5 अक्टूबर का समय जो रहेगा, जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, एजुकेशन हो या लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल हो, उसके लिए बेहतर दिखाई देता है। लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर समय दिखाई देता है। 6, 7, 8 अक्टूबर का समय, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अक्टूबर तक का समय, ये समय देखिए यहाँ पर 6, 7, 8 का समय जॉबलेस जो है उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, 6, 7, 8 को यूज़ किया जाए, बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ धन का आवागमन इस समय में होना दिखाई देता है। और 10, 11, 12 में, 10, 11, 12 में भी आपके पास देखिए धन का आवागमन हो, किसी प्रकार से धन खर्च करके खुशी हो या धन आकर के खुशी हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। खुशी का समय ये अच्छा दिखाई देता है, कुछ सुख की अनुभूति आप प्राप्त कर पाएंगे।
इसके बाद 13-14 अक्टूबर का समय, ये समय, इस समय में आप अपने लिए कुछ मंथन करेंगे, अपने भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं, तो अपने वस्त्रों इत्यादि के लिए कुछ खर्च भी कर सकते हैं। 15-16 अक्टूबर का समय, 15-16 अक्टूबर का समय, ये समय देखिए घर परिवार के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाने के लिए बोलूँगा। वाणी का ध्यान रखें, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 17-18 अक्टूबर का समय, देखिए 17-18 अक्टूबर का समय, इस समय में नौकर चाकर का सुख मिलना, कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ होना, और इस समय में हो सकता है कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको कुछ गुड न्यूज़ प्राप्त हो जाए, और ये समय मार्केटिंग इत्यादि जो कार्य करते हैं उनके लिए बेहतर दिखाई देता है। छोटी दूरी की यात्रा करने से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। 19-20 अक्टूबर का समय, तो देखिए 19-20 अक्टूबर का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना, घर पारिवारिक का सुख अच्छा होना, घर में कोई मांगलिक कार्य होना, माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ, कुछ अच्छे एडवाइस मिलने का योग बनता दिखाई देता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। 21-22-23 अक्टूबर का समय, 21-22-23 अक्टूबर का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे और एजुकेशन से लाभ मिलना ही दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में संतान को कंसीव कराने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। 24-25 अक्टूबर का समय, देखिए 24-25 अक्टूबर का समय जो रहेगा, ये समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखें, एनीमी को नज़रअंदाज ना करें। इस समय में कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा। कोई लीगल मैटर है आपका तो उसे इस समय पर आप धन दे करके या किसी भी प्रकार से वाणी के द्वारा, क्योंकि 9 तारीख तो जा चुकी है, 9 तारीख के बाद वाणी का आपको सुख अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। वाणी के द्वारा बातचीत करके आप उस मैटर को शॉर्ट आउट करा पाएंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 26-27 अक्टूबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय स्पाउस के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। नई पार्टनरशिप करनी है या नया आपको स्टाफ हायर करना है, उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। 28-29-30, तो देखिए यहाँ पर 28-29 तारीख का जो समय है, ये समय आपको थोड़ा सा भागदौड़ भरा रहेगा। इस समय में आपका, अगर आपके पैतृक संपत्ति, कुटुंब से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ कोई कार्य पेंडिंग है, उसे निपटाने से फ़ायदा होगा। अगर आप किसान भाई हैं या साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो इस दिन अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। इस समय का यथाशक्ति लाभ उठाने का प्रयास करें और इस समय में आपके पास धन का आवागमन हो, ऐसा योग भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये था अक्टूबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।